वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। सेहपुर विकास खंड का ये मिठौरी गांव, जिसकी आबादी लगभग 600 से 700 व्यक्तियों की है और ये पूरा गांव जो है वो खेती पर निर्भर है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत ज्यादा जागरूक लोग नहीं हैं। अधिकतर लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे ही आते हैं और इन लोगों को खाद्यान्न के लिए, अनाज के लिए इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र के तहत चलाए जाने वाले शासकीय दुकानों पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां से इन्हें शासन की तरफ से अनाज मुफ्त दिया जाता है। अभी कोरोना काल के दौरान तो मुफ्त ही दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की शिकायतें ये हैं कि ये जो दुकान है शासकीय उचित मूल्य की दुकान, ये खुलती ही नहीं है। अभी भी हम आए हैं तो ये आप देख रहे हैं कि इस पे ताला, ऐसे हो जाए भाई, ताला लगा हुआ है और ये दुकान, इन लोगों का कहना है कि महीने में केवल 3 दिन खुलती है, जबकि नए प्रावधानों के तहत इस दुकान को महीने में 18 से 25 दिन खुलना चाहिए। लेकिन समस्या केवल इतनी ही नहीं है कि ये दुकान नहीं खुलती है, बल्कि लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से दिया जाने वाला राशन उतनी मात्रा में नहीं दिया जाता जितना कि सरकार ने निर्धारित किया है और कभी कभी इतनी घटिया क्वालिटी का सामान दिया जाता है कि उसे इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। तो आइए यहाँ के लोगों से मिलकर हम जानते हैं। ये लोग यहाँ पर अनाज लेने आए हैं, खाद्यान्न वितरण के तहत इनको अनाज मिलना था, लेकिन अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है और इन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा है। हम जानते हैं इस शासकीय दुकान के बंद रहने से और भी किस तरह की समस्याएं इन लोगों को सामना करना पड़ता है इनका, और किस तरह से अनाज न मिल पाने की वजह से इनका घर परिवार का जो बजट है या जीविका है वो किस तरह प्रभावित होती है। सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ थोड़ा से, पर मैं ग्राम पंचायत मिठौरी, जिला शहडोल, थाना सिंहपुर, सोहागपुर, तहसीली, पर मैं एक बोलना चाहता हूँ कि मान लो कि अपना जो है राशन कार्ड जो भी है अपना के पंचायत में सही साट से मिल नहीं पाता है। कभी मान लो देखिए, कभी चावल में गेहूं मिला देते हैं और कहीं चावल में गेहूं, मान लो आप ये इसको आप समझदारी से कैसे भेजते हैं सर जी, मैं इसकी मजबूरी हूँ मान ली, मैं कहना चाहता हूँ। पर आप जी जो भी है आप अच्छे से अलग अलग से वो करवाइए थोड़ा से। पर देखिए, मेरा मजबूरी ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपके निवेदन करता हूँ मोदी जी, पर मान लो कि थोड़ा से आप सुप्रीति केस को करिए आप, जैसे खाता नंबर अलग अलग करवाइए और वो भी करवाइए हो। जैसे आप जैसे पैसा के बारे में आप जैसे काला धन के वो करे हैं, जैसा भी आज भी हम तौल जो काटा है उसको कांटा को आप डिफरेंस आप कागज सहित भेजिए। जैसे हम लोग 15 किलो लेते हैं, जैसे आप तो फिर 15 किलो कागज आप भेजवाइए कंप्यूटर में, उसको लिखने को आप भेजिए। ये नहीं कि आप मान लो कहीं लोग देते हैं हम 20 किलो ले रहे हैं तो 25 किलो लेके वो अपने कंप्यूटर में रख दिए। ठीक है, ठीक नमस्कार। है। जी जी, देखिए ये कह रहे हैं कि कभी चावल में गेहूं मिला जाता है, कभी गेहूं में चावल मिला दिया जाता है और जितनी तौल निर्धारित है उतनी नहीं दिया जाता है। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं। ये जो दुकान है वो कितना दिन खुलती है? हेलो। हाँ हाँ हाँ, आ रही है आवाज। सर, ये 3 दिन 4 दिन खुलता है, कोई पाए या ना पाए, मान लग 600 650 करट है, और इतना में ही पूरा हो जाता है। अब को पाए को ना पाए, बाकी फिर के बाद दूसरे महीना में आए फिर चालू। अब क्या करें? अच्छा, तो ये बताइए, अभी ये लोग भी बता रहे हैं कि अनाज कम दिया जाता है, 5 किलो निर्धारित है तो कम दिया, कांटा में गड़बड़ी की जाती है। तो क्या बात सही बात, ये सही बात है? ये सही बात है, आप तौलवाइए तुरंत, हम पकड़वा इनको बोल दीजिए। हाँ, अनाज में तो सही नहीं है भैया। हाँ, गड़बड़ी अनाज में सही नहीं है। हाँ। मैं कहता हूँ अनाज में सही नहीं है। झक से लगाए काटा, बोरी धरे, पट से पलटा दिए। 25 है तो और 20 ठिकाने से 22 निकलेगा। तौलने वाले इधर रहना चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूँ। हाँ, मतलब तौल सही से नहीं हो रही है। सही से नहीं है। जी, आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं। जी, ये बताइए सर कि ये दुकान जो है शासकीय उचित मूल्य की, ये कितना दिन खुलता है? सर, कम से कम 1 महीना में 2 महीना में भी खुलता है।
अच्छा, महीने भर नहीं खुलता। नहीं खुलता हाँ। है भैया। अच्छा, तो ये जो दुकान नहीं खुलता है तो, और अगर खुलता भी है तो कितने टाइम के लिए खुलता है? कम से कम मान लो दिन मान लो कभी 5 मान बजे लो हो जाता, 6 11 बज बजे जाता। से लेके 6 बजे तक भी खुलता है। हाँ। फिर भी मान लो उनको महीना टाइम में- नहीं मिलता, फिर नहीं भी खुलता है। तो और ठीक है, दुकान न खुलने की एक अपनी समस्या है। लोग कह रहे हैं कि अनाज कम दिया जाता है, जी, जितना तौल निर्धारित है। क्या ये बात सही है? सही है। अच्छा, कितना, कैसे कम दिया जाता है? इसमें मैं अब क्या बता सकता हूँ, जैसे इसमें जिसको तो 10 किलो कुछ दिया जाता तो 8 किलो दिया जाता। हाँ। ये मुझे ये महिला कह रही हैं थोड़ा से जिनको 10 किलो दिया जाना चाहिए कांटा था। सही चाहिए ना, कांटा हाँ। सही गरीब होना लोग है चाहिए। ना, भाई ऐसे मैं थोड़ी कहता ना हूँ है। यार, कांटा हाँ। सही हाँ। 60 से होना हाँ। चाहिए। सही 60 कांटा जी। मैं कहता हूँ रुपया आप हाँ। किलो मिलता। आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ, अगर जो आप सही होंगे हम्म, मेरे तक पहुंचाएंगे, अगर जो हम्म, आप इंसान होंगे तो मैं सही 60 बताता हूँ, क्योंकि इसमें माइनस होता है। माइनस होता है। जी, अच्छा, और ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सामान जो मिलता है वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उसमें मतलब क्वालिटी में मिलावट कर देते हैं। ये भी सही है क्या? देखिए क्या चीज के बारे से? जो भी अनाज मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, उसमें मिलावट कर देते हैं ये लोग, घटिया क्वालिटी का देते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, सही है, सही बात है। बिल्कुल ओके। कैसे मिलावट करते हैं? अरे इसमें सर थोड़ा देखो, क्योंकि पुराना जैसे अनाज हो गया, बोरी नहीं कटता है। उसमें से मान लो मिलावट हो जाता है, उसको गरीबों को दे देते हैं। मैं क्या ये सही बात है। अनाज में मिलावट भी की जा रही है। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं। सर ये बताइए, ये दुकान हम भी देख रहे हैं अभी बंद है, तो पिछली बार कब खुली थी ये दुकान? पिछली बार अभी खुली रही, ये मेरे को लगता है ये दशहरा के पहले। अच्छा, दशहरा के पहले। इसके संचालक कौन है इस दुकान के? नीरज पांडे हैं, नीरज पांडे। ये इसी गांव के हैं? कहाँ से? सिंहपुर के हैं। अच्छा, सिंहपुर से हैं। तो ये लोग कह रहे हैं महीने में 2 से 3 दिन हाँ, खुलता है। बस 3 दिन खुलती है। अच्छा, अनाज अनाज वितरण में क्या कैसी समस्याएं हैं? सही तौल में मिलता है? नहीं कम उतरता, कम उतरता है। 10 किलो वालों को 8 किलो मिलता है। हाँ, और कहीं से ये भी शिकायतें आ रही थी कि जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल है। वो भी बहुत महंगा है, 50 रुपए लीटर। अच्छा, और कुछ लोगों ने हमसे ये भी बताया है कि ये अनाज के बदले पैसे भी लेते हैं लोगों से। पैसे लेते हैं कितना पैसे लेते हैं? 1 रुपए किलो के हिसाब से। 1 रुपए किलो तो चलिए वो निर्धारित है, लेकिन अभी कोरोना लॉकडाउन के तहत नवंबर तक फ्री राशन दिया जा रहा है, 2 महीने तो के लिए- उसका भी पैसा लेते हैं? नहीं, उसका नहीं लिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो हाँ, ये भी एक तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये लोग स्टोर कर लेते हैं अच्छा सामान और उसे फिर बेच देते हैं मार्केट में, और जो घटिया क्वालिटी का है वो आप लोगों को देते हैं। ऐसा हमने सुना है, आरोप। तो क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। अच्छा, क्या मतलब कि ये लोग अच्छा सामान बाहर बेच देते हैं? हाँ, बाहर बेच। अभी हम सामान अच्छा। दिखाते हैं, कहो तो। सामान दिखा सकते हैं आप? अभी दिखा ले आइए, जरा ले आइए। थोड़ी दूर ठीक है, और कोई भी समस्या है क्या इस वितरण शासकीय दुकान और में? कोई समस्या नहीं, ये है कि आप महीने में 3 दिन खुलता है बस। जी। तो ये लोग बता रहे हैं कि सिंहपुर से जो एक संचालक हैं वो यहाँ आते हैं, दुकान खोलते हैं, 3 दिन महीने में ये दुकान खुलती है। ये देखिए, ये इस शासकीय दुकान में यहाँ पर नीचे ये जो संचालक हैं नीरज पांडे जी, इनका नंबर दिया हुआ है, और हम आपके सामने इस फोन से उन्हें कॉल लगा रहे हैं और जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है इस पूरी समस्या पर। हेलो, नमस्कार सर, नीरज पांडे जी बात कर रहे हैं? आप कौन? जी, मैं मीडिया हाउस वोकल न्यूज शहडोल से बात कर रहा हूँ। बताइए। हाँ, दरअसल सर हम ये मिठौरी गांव में आए हुए थे, और यहाँ पर लोगों ने शिकायतें की हैं कि ये जो शासकीय दुकान जिसका आप संचालन करते हैं, जी। वो सही समय पर नहीं खुलती है, महीने में केवल 3 दिन खुलती है। कितने दिन? महीने में केवल 3 दिन खुलती है, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? 3 दिन? जी। इस बार तो 4 दिन खुला है। अच्छा, 4 दिन खुला है। अभी हम यहाँ शासकीय दुकान में ही मौजूद हैं और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो पिछली बार कब खोली गई थी सर ये दुकान? 7 तारीख से खुली गई थी। अच्छा, 7 तारीख से खोली गई थी। लेकिन सर इसमें तो ये जो प्रावधान है दुकान खोलने के, उसमें और भी ज्यादा दिन दिए गए हैं। मतलब महीने में आपको कम से कम 15 से 20 दिन तो खोलना होता है। हाँ। तो ये दुकान नहीं खुल रही है, तो इसका क्या कारण है सर? नहीं, इस बार खुली थी। अच्छा, इस बार खुली थी। इस बार हमको आदेश प्राप्त हुआ कि आपको 11 दिन से ऊपर दुकान खोलनी है आपको। हाँ, तो 11 दिन, जी 11 दिन खोलनी थी, लेकिन 3 दिन खुला है लोग बता रहे हैं।
नहीं सर 4 दिन खुली है, बता रहा हूँ। हाँ तो फिर भी 11 दिन और 4 दिन में तो अंतर है ना सर। वो अंतर तो है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, और लोग ये भी कह रहे हैं कि सामान जो है वो कम तौल कर दिया जाता है। सामान कम तौल कर दिया जाता हाँ, जैसे 10 किलो दिया जाना है तो 8 किलो दिया जाता है, तो क्या ये भी सही है? है। नहीं भाई, ये बात गलत है। क्यों? इनका कहना है कि यहाँ पर कोई तौल करने वाला नहीं है और बोरी से सीधा सामान निकाला जाता है और दे दिया जाता है। तौल किया जाता है जी, कैसे मतलब? ये लोग कह रहे हैं कि कम तौल आता है, जैसे 10 किलो दिया जाना है तो 5 किलो, ये 8 किलो दिया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, तो ये दुकान सर जो 11 दिन निर्धारित है उसमें आप खोल क्यों नहीं रहे हैं 11 दिन? अब ये हमारे पास 560 कार्डधारियों का वितरण होना था। जी, हमने 560 कार्डधारियों का वितरण 3-4 दिन में वितरण कर दिया। अच्छा, 3-4 दिन में आपने सभी का वितरण कर दिया है? जी। अच्छा, तो अब मतलब जो हाँ, कार्डधारी बचे हुए होंगे वो हमें फोन से संपर्क करके हम उसे अपने सहायक को भेज के उनको खाते में इंतजाम कर देते हैं। अच्छा, और जिनके पास जो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या मतलब कोई 1-2 व्यक्ति ही बचे हैं तो उनके लिए आप दुकान नहीं खोलेंगे? जो कांटेक्ट नहीं कर पाते उसको अगले महीना हम व्यवस्था कर देते हैं। और अगले महीना तो फिर वो इस महीने कैसे गुजारा करेगा सर? 10 तारीख तक उनका वैलिडिटी रहती है। हाँ हाँ, तो नहीं सर, जैसा आपने कहा कि उनका अगले महीना हम कर देते हैं, हाँ। तो इस महीने फिर वो कैसे गुजारा करेगा? अब वो समय से नहीं आ पा रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं, हमने मोबाइल नंबर उसमें डाल दिए हैं। हाँ हाँ, अगर किसी से भी संपर्क करके वो हमारा फोन नंबर से संपर्क कर ले, हम अपने सहायक को भेज देते हैं, भैया को टीका लगवा के उनका ध्यान दो। अच्छा, तो लेकिन ये सर लोगों की शिकायतें हैं कि आपको यहाँ दुकान खोलनी चाहिए, आप दुकान को खोलकर या कोई व्यक्ति आप यहाँ पर निर्धारित करें जिससे कि लोग अपनी समस्या यहाँ पर सुना सकें, बता सकें अनाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं, अब अगले महीने से मैं यही सिस्टम करूंगा। हाँ हाँ, कि लगातार मैं 10 दिन वहाँ दुकान खोलने के लिए सहायक को बैठा दूंगा कि तुम बैठ के यहाँ वितरण करो। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरे पास 2 दुकानें हैं। हाँ, कहाँ की और संभाल रहे हैं आप दुकान? एक हो के बोर्डी का। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से अब कुछ समिति का भी बेकार व्यवहार संभाला हूँ मैं, है ना, तो अब पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस महीने दुकान भी छोड़ रहा हूँ अपना। अच्छा, हाँ, तो ये जो यहाँ की समस्याएं हैं इस पर निराकरण करने की आप आश्वासन दे रहे हैं, इस पर अमल होगा या नहीं होगा? 100%। जी, तो ये कब से हम इसको देख पाएंगे कि यहाँ पर आदमी बैठ रहे हैं? ये आपको अगले महीने से आपको 10-11 दिन का बिल्कुल वैलिडिटी रहेगी कि वो मेरा सहायक बैठ के वितरण करेगा। जी, अगला महीना शुरू होने में सर 2-3 दिन बचे हुए हैं। हाँ, तो मशीन चालू जो 7 तारीख को अन्न उत्सव होता है, हाँ हाँ, हाँ, उसी से हमारा प्रारंभ होता है। जी, 7 तारीख से हमारा चालू हो जाएगा। अच्छा, 7 तारीख से चालू हो जाएगा। ठीक है सर, हम 7 तारीख को आपसे फिर से बात करेंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे कितना अमल हुआ है आपके इस बात पर। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। तो ये हमने अभी आपसे बात कराई, आपने भी सुनी। इनका कहना है, ये खुद कह रहे हैं कि 11 दिन दुकान खुलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 4 दिन खुली है। कहाँ 11 दिन, कहाँ 4 दिन। और इन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को राशन नहीं मिल पाता है उसको हम अगले माह में राशन देते हैं। तो वो इस महीने किस तरह उसको राशन नहीं मिल पाने की वजह से क्या क्या समस्याएं आई होंगी, उसने अपने परिवार का गुजारा कैसे किया होगा, इस बात को समझाने के लिए मैं ज़्यादा शब्द मेरे पास भी नहीं है, आप भली भांति समझ सकते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो अभी बातें कही हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति बिठाया जाएगा और सही तौल करके अनाज दिया जाएगा, उस पर सख्ती से अमल किया जाए और ये लोग जो समस्याएं इनको सामना करने पड़ रही हैं, अनाज न मिल पाने की, मिलावट की, दुकान न खुलने की, उसका जल्द से जल्द निराकरण हो सकेगा। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।